कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास मंगल को दोपहर 1:30 बजे तलब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्पीकर कौमी असम्बली को एडवाइस। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास इन कैमरा होगा। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडर्स और उनके नामजद नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। कलअदम BLA का नौशकी में FC के काफिले पर खुदकुश हमला। ISPR के मुताबिक FC के 3 जवान 2 शहरी शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस की फौरी जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। वज़ीर आज़म ने दहशतगर्दी की शदीद मजम्मत करते हुए कहा, ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयों से कौम का अज़म मुतज़लज़ल नहीं होगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज भुट्टी का कहना है, आवाम के जानो माल से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ को दहशतगर्दों की मां करार दे दिया। कहते हैं, कोई शक नहीं दहशतगर्दी में रॉ का हाथ है। ये दहशतगर्द ग्रुप्स को इकट्ठा करके असलहा और फंड्स फराहम कर रही है। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर भारतीय मीडिया ने प्रोपेगेंडा किया तो एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भी इसमें शामिल हो गया। पाकिस्तान ने अफगान पनाह गुज़ीनों की साल साल मदद की है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों को सहूलत मिलना इंतहाई काबिल मजम्मत है। कलअदम BLA के ताने बाने भारत से मिलते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमें परवान चढ़ रही हैं। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दों की सहूलतकारी बंद होनी चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जाफर एक्सप्रेस वाक़या में कामयाब ऑपरेशन से हम दुश्मनों को अंजाम तक पहुँचाया। वज़ीर आज़म ने APC बुलाई है, जिसकी कामयाबी का पूरा यकीन है। अमन अमान और दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा का बड़ा मसला है। वज़ीर आला अली मीन गंडापुर का कहना है, खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दी का मुकाबला कर रही है। बॉर्डर पर दहशतगर्दों को पसपा किया जाता है। हमने IMF का टारगेट पूरा किया। वफाक से NFC के पैसे ना मिले तो एहतजाज करेंगे। JIT ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा में मुलव्वस PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक फिरदौस शमीम नकवी, खालिद खुर्शीद खान, असलम इकबाल और हमाद अजहर को 18 मार्च को बुला लिया और अब्बास, मोहम्मद शहबाज, शबीर, वकास अकरम और तैमूर सलीम खान भी तलबी के नोटिस मिलने वालों में शामिल। बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। गवर्नर सिंध का गवर्नर हाउस कराची में यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान। कामरान टिसोरी का फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में सहरी पर खिताब। कहा, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाकर देंगे। नौशकी दहशतगर्दी में भारत का हाथ है। दुश्मन पाकिस्तान में तरक्की करने नहीं देना चाहते। कराची के नौजवान दुश्मनों के साजिश को नाकाम बना देंगे। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में सबको बुलाकर दुख दर्द सुनने चाहिए। हैदराबाद में तरकीब से खिताब करते हुए MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, नहरों के मामले पर सियासत करने की बजाय माहिरीन के साथ बैठकर चीज़ें तय करें। एहतजाज करने वाले ये बताएं कि सिंध में पानी की तकसीम मुनसिफाना हो रही है। MQM की बात सियासत समझ से बाला है। पूरे सिंध का नहरों के मामले पर यकसा मौक़िफ़ है, लेकिन यह मुख्तलिफ सोच रखते हैं। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन कहते हैं, दरियाए सिंध से नहरें निकलेंगी तो पानी का बहाव कम होगा। हमने कराची में भत्ता और हड़तालें बंद करवा दी। सब जानते हैं एक जमात बल्दियाती इंतखाबात से क्यों भागी। तरबेला डैम में पानी का ज़ख़ीरा 2 फुट रह गया। डैम का मौजूदा लेवल 1404 फुट रह गया। डेड लेवल 1402 फुट है। डैम में पानी की आमद में भी कमी। तरबेला डैम के 9 पैदावारी यूनिट्स बंद होने से 499 मेगावाट बिजली हासिल की जा रही है। तरबेला डैम के 17 पैदावारी यूनिट्स में 4888 मेगावाट बिजली बनाने की सलाहियत है।
अमरीकी सदर वफाकी जज को खाते में ना लाए। 1798 का एक्ट नाफिज करने के बाद अमरीकी हुकाम की कार्रवाई। 238 तारकीन वतन को एल सल्वाडोर कर दिया। मुल्क बदर किए गए अफराद का ताल्लुक मुबैना तौर पर मुजरिमाना तंजीम से है जो अगवा, भत्ताखोरी, कत्ल, मुनज़्ज़म जुराइम में मुलव्वस है। अदालत ने 14 रोज तक वेनेज़ुएला के बाशिंदों को बेदखल करने से रोक रखा है। वेनेज़ुएला के सदर ने ट्रंप के इकदाम को तारकीन वतन के हकूक की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। जंगबंदी में दोनों फरीकैन का फायदा है। प्यूटन सीज फायर पर आमादा नहीं होते तो बहुत बुरा होगा। डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू। कहते हैं प्यूटन समझदार शख्स है, उम्मीद है अमरीकी तजवीज़ कबूल कर लेंगे। रूस यूक्रेन जंग को 24 घंटे में ख़त्म करने का ऐलान बतौर तंज किया था। ट्रंप इंतखाबी मुहिम के दौरान मुतादिद बार जंग 24 घंटे में ख़त्म करने का ऐलान कर चुके हैं। अमेरिका के यमन के साहिली शहर हुदैदा पर हमले, जहाँ बाक अफराद की तादाद 53 हो गई। 98 जख्मी। अमरीकी अहदेदारान क्या कहना है। गुज़श्ता रात हौसियों के 11 ड्रोन मार गिराए। यमनी हौसियों के रहनुमा का बहेरा हमर में अमरीकी माल बरदार जहाज़ों को निशाना बनाने का ऐलान। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और हौसियों से एक दूसरे पर हमले रोकने का मुतालिबा। यूक्रेनी सदर ने फौज में बड़ी तब्दीली कर दी। नया चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात करने का फैसला कर लिया। आंद्रे हनाटिफ को ओहदा सौंप दिया। वीडियो पैगाम में कहा, तजुर्बाकार आंद्रे दिफाई निज़ाम को ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। दूसरी जानिब रूस और यूक्रेन के एक दूसरे पर हमले जारी। मशरिकी यूक्रेनी इलाकों पर हमले में मुतादिद फौजी जख्मी। ईरान के खिलाफ किसी भी कार्रवाई का फैसला कुन जवाब देने को तैयार है। ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकी पर रद्द-ए-अमल। का यमन के हौसी स्ट्रेटेजिक और ऑपरेशनल फैसले खुद लेते हैं और जो कुछ भी करते हैं उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की लहर बरकरार। वादी कागान में बर्फानी तूदा गिरने से सड़क बंद। मुल्तान में बादल बरसे। मालम जब्बा में 12 -1, स्कर्दू 2, श्रीनगर 4 और गिलगित में 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत 4, मुजफ्फराबाद 7, इस्लामाबाद 10, पेशावर 11, लाहौर 14 और कराची में 21 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। और कोट डीजी की मस्जिद अली रजा 100 साल कदीम। मीनारों और मेहराबों पर ईरानी और इराकी फन की छाप। सफ़ेद बुराक आलीशान मीनारों का झुरमट और सफ़ेद संगमरमर का फर्श मस्जिद की खूबसूरती बढ़ाए।